यस सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंट 12th क्लास के लिए चल रहा है अपना, जिसमें आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी यानी कि कितनी तरह की कंपनी इंडिया में रन करती है उसका डिफरेंट एंगल वाइज, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाइज उसका टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो आपके बुक्स का भी पार्ट है और प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल भी जरूरी। तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपके बुक्स के ही पोर्शंस पे। स्क्रीन अगर दिखना आपको शुरू हो तो थोड़ा सा कंफर्म करेंगे एक बार। स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा आई थिंक। देखिए यस सर। में ये काइंड्स ऑफ कंपनी लिखा हुआ है, मैंने इसको टाइप्स ऑफ कंपनी बोला। राइट। अब देखिए इसका और भी थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। जो ये वर्ड आपने यही पूछा था शायद, ये है काइंड्स ऑफ कंपनी। राइट, मतलब कितने तरह की कंपनी होती है उसके बारे में डिस्कशन किया है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये बात दिमाग में एक रखना कि 1956 वाले भी कंपनी को कंपनी माना जाएगा, वो कल का पार्ट डिस्कशन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि 2013 से जो पहले कंपनी बनी वो कंपनी नहीं है, वो है। मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। राइट। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब शेयर्स वाली कंपनी को क्लासिफाई कर रहा है। एक तो है अनलिमिटेड कंपनी, ये प्रैक्टिकली इंडिया में चलन में नहीं है। तो अभी आपको डिस्कशन किया गया ना कि ऐसा कोई कंपनी बनाया जाए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो ऐसा कोई बनाता नहीं है। मतलब ऐसा कंपनी आप बना रहे हो कि कंपनी में नुकसान हो तो आके मेरा एसेट जाके बेच देना, ऐसा बनता नहीं है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब गवर्नमेंट जो है आपको गारंटी देती है लोगों को कि भैया आप जो है ना कंपनी बनाओ, मैंने इसमें गारंटी दिया हो। ये भी कंपनी काफी प्रैक्टिकली कम देखने को मिलता है, नाम मात्र के बराबर। तो ये कंपनी और ये कंपनी आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला कंपनी जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। राइट, लिमिटेड वर्ड जो आपने अभी पूछा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कंपनी खूब चलन में है और यही सब काफी यूजफुल कंपनी है। राइट। अब ये लिमिटेड बाय शेयर्स जो है इसमें तीन कैटेगरी का कंपनी है। एक है कंपनी प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी, और तीसरा आजकल ये 2013 से ही ये अप्लीकेबल हुआ है। कंपनी एक्ट 2013 जब से बना तभी से ये बना। इसका नाम है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मतलब ये एक्सेप्शनल कंपनी है जिसमें आपका एक आदमी ही कंपनी बना सकता है। एक आदमी, नाम यह वन पर्सन कंपनी, मतलब एक अकेला। राइट। तो बेसिकली अगर अब देखा जाए तो हमको पढ़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बिना इसके डिटेल स्टडी के अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये समझ लेना, प्राइवेट कंपनी वो होता है जो प्राइवेट लोग बनाते हैं। जैसे हम, आप और मेरे फ्रेंड, आपके फ्रेंड ने मिलकर एक कंपनी बनाए तो प्राइवेट कंपनी। मतलब प्राइवेट लेवल पे उसका सारा का सारा मैनेजमेंट, प्राइवेट लेवल पे उसका सारा का सारा प्लेसमेंट किया जाएगा। मतलब समझ लो वो अपना दुकान ही है, एक कंपनी फॉर्म में बना दिया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। डिटेल स्टडी अभी करेंगे आज के ही लेक्चर में। पब्लिक कंपनी, नाम ही है पब्लिक, इसमें पब्लिक एट लार्ज पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। 1,000 लोग भी हो सकता है, 1 लाख भी लोग हो सकते हैं, वो सब मिलकर कंपनी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा पब्लिक कंपनी। तो दोनों के वर्ड में एक वर्ड इसमें यूज किया गया प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ये दोनों का डिफरेंस रहेगा। किसको किसको बोलेंगे कैरेक्टर वाइज, क्या इसके फीचर्स हैं उसके वाइज हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी एक बार चार्ट को खाली हमने डिस्कस किया है, तो पब्लिक और प्राइवेट को पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा। क्या इतनी तरह की ही कंपनी होती है? नहीं जी, और भी कंपनी होता है। जैसे यहाँ पे अभी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, आपको यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। राइट, ठीक है जी। तो हम चलते हैं, एक बार नोट्स हमने जो बनाया है वहां पे और भी कंपनी होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी, और आपके यहाँ क्या लिखा हुआ था? काइंड्स ऑफ कंपनी। तो लिख ही देते हैं इसको, काइंड्स ऑफ कंपनी भी इसको बोल सकते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी। राइट। तो इसमें और भी सारा है, लेकिन अभी हमको पहले आपको डिस्कस कर देना है क्या, वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो, पब्लिक प्राइवेट, ये दोनों डिफरेंस करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो आपके बुक में लिखा हुआ है। तो आपके बुक से ही करा देते हैं ताकि आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चले। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है
प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे? तो कहता है कि एज पर सेक्शन 268, सेक्शन समझते हो क्या होता है? कोई भी कानून बना हुआ है, उस कानून के इंडेक्स नंबर को सेक्शन बोलते हैं। अभी के अंडरस्टैंडिंग की कंपनी एक्ट के धारा 268 में ये बातें लिखी गई है कि एक प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलिए जी, कल एक हमने देखा था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम दिखाया था ना मैंने आपको, याद है ये भूल गए? मेमोरेंडम कल आपको दिखाया था मैंने एक, अगर याद हो आपको फिर से दिखा देते हैं। ये कंपनी के बेस जान है ये सारी चीजें, राइट? तो कल अगर आपको मैंने एक मेमोरेंडम दिखाया था, आप देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा था मेमोरेंडम, देख रहे हो? ये मेमोरेंडम है, जहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होता है, आर्टिकल, राइट? तो मेमोरेंडम में क्या होता है? कंपनी का दायरा तय किया जाता है। मैं दोबारा से वर्ड बोल रहा हूँ, दायरा। आर्टिकल में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नियम कानून, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है जैसे हमारा क्लास है, उसका नियम है 7 बजे से आपका क्लास ज्वाइन होगा, जूम ऐप पे ज्वाइन होगा, है ना, आपको फीस देना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये मेरे कोचिंग का नियम है, किसी और के कोचिंग का भी नियम हो सकता है। तो वैसे ही जो भी कंपनी बनती है उसको कैसे कैसे काम करना है, उसके काम के नियम कानून को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एओए बोलते हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्क्राइब किया जाता है कि हमारी कंपनी है, ऐसे 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 काम करेगी। तो वही बात बोल रहा है, क्या कह रहा है कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए से एक चीज तो जरूर करे, रिस्ट्रिक्ट करे राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। मतलब कंपनी का शेयर्स जो है, प्राइवेट कंपनी वो कहलाएगी जो पब्लिक में जाके नहीं बांटेगी। आप और हम, जैसे मैंने शेयर खरीद लिया, मुझे नहीं रखना है, तो मैं अपने रिलेटिव को ढूंढूंगा, मैं अपने दोस्तों को ढूंढूंगा, पब्लिक पे जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं करूंगा कि भैया मेरा शेयर ले लो, शेयर ले लो, फिर वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो पहला क्या कह रहा है? रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, पहला लिमिट। दूसरा लिमिट, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200। यानी कि अगर हम प्राइवेट कंपनी अगर करें तो 200 लोग, मैक्सिमम 200 लोग, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। ये लिमिट आज से 2013 से पहले ये 50 हुआ करता था, 50 ओनली, जिसको कंपनी एक्ट 2013 में बढ़ा के 200 कर दिया गया था। उससे पहले ये 50 मेंबर का ही कंपनी हो सकते थे मैक्सिमम। तो एक चीज दिमाग में आ रहा है आपके कि जब आप प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो आपको मैक्सिमम 200 लोग ही रख सकते हो, उससे ज्यादा रह ही नहीं सकते। तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक में जाके आप इनविटेशन नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी दैट इज शेयर डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं कर सकते, आप प्राइवेटली ही मैनेज करना पड़ेगा, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये है, द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड, आपको ऑप्शन नहीं है, मस्ट एंड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। जितने भी प्राइवेट कंपनी होंगे उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना एकदम निहायत जरूरी है। जैसे हमने अगर मान लेते एबीसी कंपनी बनाया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम देखने से ही पता चल जाएगा लोगों को कि भैया ये अपना प्राइवेट लोगों की कंपनी है, पब्लिक का कंपनी नहीं है। तो जैसे आप और हम मिलके जो कंपनी बनाएंगे छोटे लेवल पे या अपने रिलेटिव को ऐड करके, वो प्राइवेट कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा है ना, अडानी है, ये सारे पब्लिक कंपनी है। उसका भी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एज पर 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे? जो प्राइवेट कंपनी नहीं। अब आपके बुक में थोड़ा सा इसमें कम बातें लिख दी गई, तो कम बातें लिख दी गई तो इसको थोड़ा सा अंतर से आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें हैं जो आपको लिखी ही नहीं गई। तो इसके लिए थोड़ा सा हम नोट्स की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं।
देखिए क्या कहता है, पब्लिक कंपनी जो है क्या है, यहाँ पे देखिए पब्लिक कंपनी है आपका। पब्लिक कंपनी क्या कहता है, पब्लिक कंपनी का मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यहीं तक लिख के आपके बुक्स में छोड़ दिया, लेकिन ये बड़ा वर्ड भी आपको जानना पड़ेगा। कहता है विच हैज अ मिनिमम मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। पब्लिक कंपनी को पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख रखना जरूरी है। और विच इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, इसको अभी होल्ड करते हैं। ठीक है, चलिए अब अंतर पे आते हैं, थोड़ा सा आपको और पता चलेगा। ये आपका एक कॉलम है प्राइवेट कंपनी का, दूसरा कॉलम है आपका पब्लिक। क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी में कितना होगा, मिनिमम नंबर जो होगा 2 और मैक्सिमम कितना 200, जबकि पब्लिक में कितना होगा, मिनिमम नंबर 7 और मैक्सिमम का मूल्य। तो ये एक अंतर है प्राइवेट और पब्लिक में। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग, मैक्सिमम 200, कम से कम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, मैक्सिमम जितना मर्जी, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, ये अंतर समझ में आया आपको। फिर इनविटेशन टू द पब्लिक, इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर इशू नहीं करेगी, नॉट वर्ड यूज किया गया, राइट। तो आप एज ए प्राइवेट कंपनी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर इशू नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी जो है इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर। नाम ही इसका पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक से जाके पैसा लेगी, आम जनता से, राइट। प्राइवेट कंपनी जो है शेयर्स के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जबकि पब्लिक कंपनी पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जिसको मर्जी बेच सकती है। तो इसका मूड कहाँ से आता है, अगर आपने सुना हो, थोड़ा सा जनरल नॉलेज होगा, तो आजकल इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में शेयर मार्केट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो फेमस है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपने सुना होगा कि लोग शेयर बाजार में डील करते हैं। तो जो लोग शेयर बाजार में डील करते हैं, तो पब्लिक में ये, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, इसके जो शेयर्स हैं पब्लिक एट लार्ज अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही करते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदेंगे बेचेंगे। तो किसका शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, वो पब्लिक कंपनी का, जैसे टाटा का हो गया, रिलायंस का हो गया, अडानी का हो गया, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है जी। तो थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलना है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा हमारे बुक्स में, वो मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे पब्लिक लिमिटेड वाले, पब्लिक लिमिटेड वाले ही क्वेश्चंस हमको बनाने हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। आप नाम भी पढ़िएगा, जैसे कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया था, तो उसको ध्यान से देख लेंगे आप। तो आप वहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया, क्योंकि प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी लेना भी जरूरी है कि क्वेश्चंस आप जो कर रहे हो तो कौन से पार्ट से बिलोंग कर रहा है। देखिए ये इलिस्ट्रेशन नंबर आपने किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड। इससे पता चला आपको क्या कौन सी कंपनी है ये, जाहिर सी बात है ये रुचि लिमिटेड पब्लिक कंपनी। ऐसा वर्ड लिखा हुआ नहीं है कि पब्लिक कंपनी, क्योंकि अगर यहाँ पे वर्ड पीबीटी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी है। तो क्वेश्चंस जो हमको मिलेगा बनाने के लिए, वो मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा किसका, पब्लिक कंपनी। आ रही बात समझ में, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है, नो सर। होगा तो बीच में रोकिएगा, राइट। चलिए अभी और भी इसमें डिस्टिंक्शंस में है और भी बातें, देखिए। देखो थोड़ा सा थ्योरी जब पढ़ते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट का, थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन बिना थ्योरी पढ़े हुए क्वेश्चंस तो बनाना आसान भी है। मान लेते हैं कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, लेकिन फिर भी अगर आप ये सब काम नहीं करोगे तो थोड़ा सा आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिक्कत होगा, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी शायद बहुत अच्छे से नहीं हो पाए। चलिए चौथा डिसिप्लिन, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स ये क्या है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करता है, जो कंपनी के नियम कानून जहां पे लिखे रहते हैं उसको आर्टिकल बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या कहती है, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनी। आर्टिकल आपको बनाना जरूरी है हर प्राइवेट कंपनी को।
जबकि पब्लिक कंपनी आर्टिकल नहीं भी बनाती है तो उसका बना बनाया फॉर्मेट लागू हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड, ये पब्लिक वाला है और ये प्राइवेट वाला है। इन केस आर्टिकल आर नॉट रजिस्टर्ड, द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ, कंपनी एक्ट में एक टेबल बना हुआ है जो शेड्यूल 1 का टेबल एफ है, वहां पे जो दिया हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा सोचोगे कि सर इतना सारा आप बात कह रहे हो तो ये सारी चीजें कैसे होगी। देखो, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है आपका, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, राइट, तो उस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का आपका कोई लीगल स्टेटस एज ए पब्लिक आप कोई व्यू नहीं कर सकता। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसको आप ट्रांसपेरेंट होता है, उसके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट भी आप विजिट कर सकते हैं। कैसे? चलो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा 1 मिनट लगा के आपको दिखाता हूँ। यहीं पे मैं प्लस कर रहा हूँ और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी को गवर्न करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, वैसे ही कॉर्पोरेट मिनिस्टर लोग के लिए गवर्निंग के लिए एक अथॉरिटी बना हुआ है जिसको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं। उनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। अब इसको देखने से क्या पता चलेगा, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है कि भैया ये कंपनी है भी या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक टैब है एमसीए सर्विसेज, देख रहे हो। इस एमसीए सर्विसेज में आप अंदर जाओगे और यहाँ से आप सिंपली कंपनी का मास्टर डेटा अगर आपको चेक करना है, कंपनी रिलेटेड मास्टर डेटा देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से आप जाओगे, सिंपल एकदम, जहां से जो भी कंपनी अगर बन के तैयार है उसको आप देख सकते हो। व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जो भी कंपनी आपको पता चलता है यहाँ पे नाम डालिए उसका। आपको मान लेते हैं रिलायंस, रिलायंस रिलायंस कंपनी को हमको सर्च करना है। यहाँ पे सर्च किया हमने, देखो रिलायंस में इतने सारी कंपनी बने हुए, देख रहे हो, 213 सर्च रिजल्ट, यानी कि 230 कंपनी का नाम जो है आपको रिलायंस से रिलेटेड है। तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका बहुत सारा कंपनी चलता है। चलिए जी, तो रिलायंस है, तो रिलायंस का कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रिलायंस का इंटरनेट वाला कंपनी अलग है, बहुत सारे, तो चलिए रिलायंस एग्रोटेक लिमिटेड यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कैपेचे कोड है, आप डालिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए कैपेचे कोड डालने के बाद SIDDRED, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी करना जरूरी है। देखिए इस कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देखिए ये कंपनी क्या है, रिलायंस एग्रोटेक लिमिटेड, कलकत्ता की रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका ऑथोराइज कैपिटल देखो, यहाँ से देखो आपको पता चलेगा। आपको यहाँ देखिए, ये ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल इतना है, पेड अप कैपिटल इतना है। ये कंपनी कब बनी थी? 19/8/1991 में। इसका एड्रेस क्या है, राइट, और ये कंपनी बंद हो चुकी है, इसका स्टेटस खत्म। देख रहे हो आप? तो ये सारा सिचुएशन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हो इसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाउनलोड करना, तो 100 रुपीज का चलान दीजिए और बैलेंस शीट आपको मिल जाएगा। क्या आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, क्या उसको आप देख सकता है कोई दूसरा बंदा? नहीं देख सकता। इसीलिए पब्लिक कंपनी में लोग आराम से शेयर में इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके फाइनेंशियल स्टेटस बंदा आराम से देख सकता है, राइट। चलिए, तो उतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देना जरूरी है कि कंपनी का कभी आप काम अगर देखो तो आप यहाँ से देख सकते हो। कौन सा वेबसाइट का ध्यान में रखना, mca.gov. सिंपल सा वेबसाइट एड्रेस है MCA। यहीं से सारी कंपनी रजिस्टर्ड भी होती है। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन कराने हैं सब कुछ यहीं पे आपको है। सारे फॉर्म्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो भी फॉर्म्स आपको डाउनलोड करने हैं, फाइल करने हैं, सारा का सारा इसमें फॉर्म अवेलेबल है। यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है कंपनीज का सारे अफेयर्स। ठीक है जी। चलिए फिर हम आते हैं अपने नोट्स पे। तो क्या कहता है कि हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनाना जरूरी है। पब्लिक में मर्जी है बनाओ, नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली सारे कंपनियां अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
ऑल वो पब्लिक भी है तो भी बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे। अब डायरेक्टर और शेयर होल्डर में अंतर मैंने कल डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, राइट। डायरेक्टर कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो अगर हम किसी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 2 शेयर होल्डर की जरूरत है, तो 2 डायरेक्टर की भी जरूरत है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होना जरूरी है, 3। देखिए क्या क्या अंतर निकल के आ रहा है। प्राइवेट में मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम नंबर 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कैपिटल 1 लाख, मैक्सिमम कैपिटल जितना मर्जी आप रख सकते हो ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से, राइट। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल आपका 5 लाख, मैक्सिमम आप जितना मर्जी रख सकते हो। प्राइवेट में मिनिमम डायरेक्टर 2, जबकि पब्लिक में मिनिमम डायरेक्टर 3, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड आपको डेफिनेशन से ही था, द वर्ड यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी है नाम के अंत में, और पब्लिक जो है केवल लिमिटेड करे, बस इतना। ये प्राइवेट वर्ड यूज नहीं करेगी, ताकि देखने वाले को पता चल सके कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक। बात समझ में आया? ठीक है जी, चलिए। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। जब हम लोग पढ़ते थे, जाहिर सी बात है 2013 तक तो सीए भी बन गए थे, तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था। तो हमारे टाइम के लिए यूजफुल था कि हम ये मान के चलते थे कि कंपनी है तो कम से कम 2 लोग की आवश्यकता है। वो कॉन्सेप्ट आज के टाइम में फेल हो चुका है। कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। वो इसलिए लॉन्च किया गया कि मान लेते हैं अगर मैं ही अकेले अपने फैमिली में बचा हूं, और मुझे मुझे क्या करना है कि एक कंपनी क्रिएट करना है, मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान लाया कि भैया आप अकेले आप एक कंपनी बना सकते हो, राइट। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन, जैसे कहता है कि आपको जो ओपीसी कंपनी है, केवल केवल नेचुरल पर्सन ही इसके शेयर होल्डर हो सकते हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में आप आर्टिफिशियल पर्सन भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, यानी कि एक कंपनी का शेयर दूसरी कंपनी भी शेयर खरीद सकती है। तो कंपनी अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एबीसी लिमिटेड एक बना, और यहाँ बीसीडी लिमिटेड है, तो बीसीडी लिमिटेड जो है एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीद सकती है, लेकिन ओपीसी में केवल नेचुरल पर्सन ही रहेगा, राइट। और वो भी कौन रहेगा? इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी मेंबर ऑफ ओबीसी। इंडियन सिटीजन, अमेरिका का आदमी आके ओबीसी नहीं बना सकता। द टर्म्स रेसिडेंट इन इंडिया मींस, और इसके साथ साथ उसको एंड वर्ड यूज किया गया, रेसिडेंट भी होना चाहिए। रेसिडेंट उसको बोलते हैं जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा लोग रहते हैं, उसको हम रेसिडेंट बोलते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, चलिए। 1 पर्सन कंपनी में अब शेयर होल्डर की संख्या कितनी रहेगी? एक, अकेला है ही बेचारा। तो 1 पर्सन कंपनी कैन फॉर्म ओनली 1, इसलिए ओपीसी। सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या कहता है, इट्स पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा इसका कैपिटल हो ही नहीं सकता। अब पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में आप 5 करोड़ लगा लो, 200 करोड़ लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में आप 50 लाख से ज्यादा पेडअप कैपिटल नहीं कर सकते। तो कोई ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख से भी ज्यादा रखेगा क्या? जब पेडअप ही नहीं कर सकते 50 से ज्यादा, तो ऑथोराइज रखने का भी कोई जरूरत नहीं। और सबसे ऊपर आपका टर्नओवर का भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपका इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 years शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो है ना, वो 2 करोड़ से ज्यादा भी नहीं होगा। मतलब ये छोटा लेवल का कंपनी है, 2 करोड़ रुपया बेचना है, बताओ ना। सेल, टर्नओवर का मतलब सेल है, मतलब आप छोटे कारोबारी हैं। अगर आपका आपका ऐसा काम है जिसमें 5 करोड़ तक सेल जाने की आवश्यकता जरूरत है, तो आप ओपीसी बनाओगे नहीं, क्योंकि ओपीसी में रिस्ट्रिक्शन है। पूंजी 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, सेल आप 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपका 2 करोड़ से हो गया ऊपर,
तो आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कन्वर्ट कराना पड़ेगा, वो कह रहा है कन्वर्जन भी है। एंड ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट अनलेस द पीरियड ऑफ 2 years एक्सपायर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2 साल तक कम से कम चलाना होगा ओपीसी में, फिर जाके आपको कन्वर्जन कराना, राइट। तो बहुत सारे इसमें रिस्ट्रिक्शंस है और बहुत सारा लिमिटेशंस भी है। कन्वर्जन इज मैंडेटरी व्हेन पेड अप कैपिटल शेयर इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख। अगर आप कैपिटल 50 लाख से ऊपर ले जा रहे हो और एनुअल एवरेज टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करके पब्लिक या प्राइवेट में बनाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा कंपनी आप बनाना चाहते हो, ओपीसी आप बना सकते, राइट। ओपीसी कंपनी बनाने के बहुत सारे फायदे भी हैं, राइट। अभी इसको बहुत डिटेल में नहीं करते हम लोग, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। इसको एजीएम आपको करने की जरूरत नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत इसमें डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, राइट। ठीक है जी। अब देखिए आपके बुक्स में और हमारे नोट्स में थोड़ा सा और भी कंपनी का चर्चा है जो कि यहाँ पे किया गया नहीं, राइट। तो अभी तक अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग हमने देखा तो हमने दो चीज को डिस्कस किया। कौन कौन सा चीज को डिस्कस किया? एक तो किया पब्लिक कंपनी और दूसरा हमने किया प्राइवेट कंपनी। यही दोनों अभी आज का डिस्कशन हुआ और आधा घंटा क्लास हो चुका। तो पहले ये देखिए कि क्या हमने आज जो डिस्कशन किया है, एक पब्लिक कंपनी, ये समझ में आया आपको? ये ओके, आज हो गया डिस्कशन। प्राइवेट कंपनी ओके, 1 पर्सन कंपनी ओके, हो गया जी। लगे यहाँ थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी क्या। देखिए, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेती है, लिस्ट करा लेती है, उसको लिस्टेड कंपनी को, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, जो कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, वो लिस्टेड कंपनी है। तो आज के टाइम में इंडिया में पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है, प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है कि वो पब्लिक को जाके शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकती, राइट। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी कहलाएगी? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो इधर कौन सी कंपनियां कवर अप हो जाएगी? प्राइवेट लिमिटेड। और इधर कौन सी हो जाएगी? पब्लिक। तो ये भी ओके, ये भी ओके। अब ऑल दो आपके बुक में ये सारा जो है दिया हुआ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अगर आप कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इसको करने के लिए भी आधा घंटा समय चाहिए हमारे को, ठीक है जी। तो उसको थोड़ा सा अभी होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर सारा चीज एक दिन में हम करा दे आपको तो थोड़ा सा आपको जरूर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, आपका एक डाउट आया था कि आपने बोला था कि मुझे किसी एक वर्ड में दिक्कत है, उस पर डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, 5 मिनट समय है अभी हमारे पास। हाँ जी, वो क्या वर्ड था आपका जो आप बोल रहे थे कि आप मुझे दिक्कत हो रहा है? आपके बुक का ही पार्ट था, पेज नंबर थोड़ा सा बताएंगे मुझे, मैं उसको डिस्कस कर दूं। हाँ जी, लिमिटेड लाइबिलिटी का था। लिमिटेड लाइबिलिटी, 7.2। पेज नंबर कितना पे था? 7.2। 7.2। हालांकि ये वर्ड अभी डिस्कस कर भी दिया मैंने, आपको पता चला या नहीं चला, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते। 7.2 पे वर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये वाला, राइट है ना? यही है लिमिटेड यस लाइबिलिटी। सर। इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया भी। सिंपल सा बात है, अगर आप पहले एग्जांपल ही देख लो। कहता है कि मान लेते हैं मैं राकेश हूं और मैंने एबीसी लिमिटेड में शेयर्स लिया, ठीक है। और शेयर्स मैंने लिया 1,000 शेयर और दाम था एक शेयर का दाम 10 रुपये, राइट। तो कंपनी को पैसे देने हैं 1,000 इंटू 10, यानी कि 10,000 रुपये। अब ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने मेरे से 1,000 इंटू 8 रुपया ही पैसे मांगे हैं, यानी कि 8,000 रुपया ही मेरे से अभी लिया हुआ है। तो कंपनी और कितना मुझसे मांग सकती है? 2 रुपया। तो कहने का मतलब है, अगर कंपनी को कभी नुकसान भी हुआ या कभी किसी भी सरकमस्टांस में पैसा अगर मांगेगी कंपनी मुझसे, तो मैक्सिमम 10,000 ही मांग सकती है। अगर 10,000 में से मैंने 8,000 दे दिया तो अब 2,000 ही मुझसे मांगेगी। अगर कंपनी को नुकसान भी हो रहा है और कहती है कि भाई राकेश देखो कंपनी में नुकसान हो गया, 50,000 तुम और दे दो, ऐसा नहीं कर सकते।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फीस डिसाइडेड है कि 4000 आपको फीस पे करना है, आपने 1000 दे दिया है, तो मैं आपसे कितना मैक्सिमम मांग सकता हूँ? 3000 और। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे नहीं आ रहे हैं या मेरा इंटरनेट का बिल बढ़ गया, देखो फीस आपका जो है ना, मेरा इंटरनेट का कॉस्ट बढ़ गया, मुझे लैपटॉप खरीदना है, काम करो आप 10,000 फीस दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये वर्ड जो है लिमिटेड, इसका मतलब यही है। पढ़िए इसको। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अपने एग्जाम्पल में कौन था? राकेश। कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड अप वैल्यू ऑफ इट शेयर। अनपेड अप वैल्यू कौन सा है? टोटल वैल्यू 10 रुपया, 8 रुपया मैंने पे कर दिया, 2 रुपया मेरा अनपेड Yes, है, yes. तो मैक्सिमम 2 रुपया तक मांग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी इज ₹10 एंड शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड ₹8, he can be called upon to pay not more than ₹2 पर शेयर। अब क्लियर हो गया? आप 2 रुपये से और ज्यादा आप नहीं मांग सकते। ऐसा नहीं होगा कि 8 रुपया मैंने दे दिया है और आप आओ 4 रुपया और दो, भाई कंपनी को पैसे की जरूरत है, ऐसा नहीं होगा। ई ना चल, ई ना हो, ये क्लियर? ठीक है जी। ये वर्ड आपको समझ में आया? आई थिंक Yes, समझ yes. में आ गया होगा। ठीक है जी। चलिए चलिए ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। ठीक है जी। कल हम लोग फिर से थोड़ा सा आधा घंटा लगा के गवर्नमेंट कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडी कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, वो सब भी जरूर देखना है। एक बार थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का अंतर देखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर के भी बहुत सारे टाइप है, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इतना लगभग हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन एंड हो जाएगा, जिसपे आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाए। बीच बीच में और भी कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट अपने आप में एक महान एक्ट है। और उसका हमको ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि कंपनी एक्ट जरूर अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको मेन फोकस रखना है कंपनी के अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग करने के लिए जितना लॉ का जरूरत है उतना हम डिस्कस करें। ठीक है। होप सो आज का क्लास आपको यूजफुल आया हो। ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योरसेल्फ।